नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश एससी आरक्षण में आरक्षण देगा, अध्यादेश जारी। 59 जातियों को 3 ग्रुप में बांटा, 12 जातियों को मिलेगा सिर्फ 1% आरक्षण। चुनाव आयोग एआई के इस्तेमाल पर गाइडलाइन बना रहा, प्रयोग के नियम तरीके तय होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में झलक दिखेगी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। भारत बोला पॉक खाली करे पाकिस्तान। धनखड़ ने कहा अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। आज हुआ था महान वैज्ञानिक का निधन। कोटद्वार का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कोटद्वार इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, शीतल टावर, नींबू चौर, कोटद्वार। हमारे यहाँ थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर श्रीनगर पहुंचकर आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह 2024-25 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए विभिन्न नवीन कार्य योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि छात्र व युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है और सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्वर्गाश्रम जौक स्थित निर्माणाधीन लक्ष्मण झूला पुल का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पुल के निर्माण कार्य में बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश। जनपद पौड़ी पुलिस ने शराब के नशे में चल रहे 13 चालकों को मौके पर गिरफ्तार कर वाहनों को किया सीज। वहीं चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी किए निरस्त। अभी तक पौड़ी पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 194 वाहन चालकों पर कड़ी चालानी कार्रवाई की गई। फायर सर्विस पौड़ी द्वारा बृहद स्तर पर चलाया जा रहा अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत फायर विभाग द्वारा स्कूलों, कॉलेजों तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में जाकर आग से बचाव के गुर सिखाए जा रहे हैं। जैसे हमारा वो रेगुलेटर जल गया, कुछ भी ऊपर से आग पौड़ी पुलिस द्वारा गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगातार है जारी। वहीं गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गश्त के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों को गुलदार से अपना बचाव करने एवं अकेले घूमने से बचने की सलाह भी दी जा रही है। ग्रुप में जाएंगे, कहीं भी आवागमन करेंगे तो ग्रुप में करेंगे। ये नहीं कि जैसे कोई बच्चा अकेला चले गया, कोई आदमी अकेला चले गया। उत्तराखंड प्रवासी ने लिया गांव के विकास का जिम्मा। परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड के प्रवासी महेंद्र सिंह नेगी द्वारा पोखड़ा ब्लॉक के हड़कोट, तल्ला मल्ला एवं संगला कोटी गांव को गोद लिया गया। महेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि इस तरह से गांव का विकास होगा और पलायन को भी रोका जा सकता है। तो आप लोग क्या आपके समूह के लोग क्या बनाते हैं? जिला पर्यवेक्षण पौड़ी के किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के नवनियुक्त सदस्यों को औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा गया। उन्हें कुछ
बच्चों कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मेरी जो कोटद्वार की बहन और भाई है वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, पूरा प्रयास हो रहा है, चाहे सिंचाई हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समूहों के माध्यम से हो, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, हर चीज का प्रयास हो रहा है। रिवर ट्रेनिंग की बात हो रही है, फॉरेस्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मैं निश्चिंत हूँ और मैं इस बात से मुझे खुशी है कि इन 3 सालों में मैंने काम किया है। और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, आप चाहे मेरा यमकेश्वर का काम उठा के देखिए और चाहे कोटद्वार का उठा के देखिए, आप लगाइए ना आरटीआई, जिनको कष्ट है जाके देखे, पूछे। अगर मैं कह रही हूँ 1000 करोड़ में लेकर आई हूँ और आपको लगता नहीं लेके आई, तो आप सवाल करिए, आरटीआई लगाए। कोटद्वार का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कोटद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, शीतल टावर, नींबू चौर, कोटद्वार। हमारे यहाँ थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के गवर्नर बोस बोले, मुर्शिदाबाद जरूर जाऊंगा। ममता ने दौरा टालने की अपील की थी। केंद्रीय बलों की तैनाती पर कोर्ट का आदेश सुरक्षित। वक्फ कानून ओवैसी सहित 5 की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, नियुक्तियां रोकी, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। बिजली बारिश से यूपी में 13 समेत 16 की मौत। आज 24 राज्यों में बारिश। राजस्थान में हीटवेव अलर्ट। एमपी के 20 शहरों में पारा 40 डिग्री पार। उपराष्ट्रपति बोले, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू को मिला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल ऑनर। जेईई मेंस सेशन 2 रिजल्ट, एनटीए ने फाइनल आंसर की जारी की। 1 घंटे में वेबसाइट से हटाई रिजल्ट का इंतजार जारी। तमिलनाडु के मंत्री का महिलाओं हिंदू तिलक पर अश्लील कमेंट। मद्रास हाईकोर्ट बोला, लगता नहीं जुबान फिसली थी। पुलिस एफआईआर करे, नहीं तो एक्शन होगा। एमपी में भी ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर। इंदौर के शिपिंग यार्ड में 4000 से ज्यादा कंटेनरों का जमावड़ा। 30 से 50% तक किराए में गिरावट। इंदौर के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का पेमेंट अटका। संभागा आयुक्त से मिली संचालिका, बोली 104 कर्मचारियों के जीवन का सवाल है। सोने में 400 रुपए की तेजी, चांदी में गिरावट। इंदौर में सोना 94,500 रुपए पहुंचा। डॉलर चने के उत्पादन में कमी। जाने अन्य बाजार भाव। इंदौर में वैज्ञानिक तरीके से होगा ट्री ट्रांसप्लांट। नगर निगम खरीदेगा ट्रांसप्लांट सपोर्टिंग रोबोट और ड्रेनेज सफाई मशीन। मेयर इन काउंसिल की बैठक आज। इंदौर के विकास की नई योजनाएं होंगी पास। जल प्रदाय समेत 21 प्रस्तावों पर होगी बात। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।